2 नवंबर 1780 को गुजरांवाला के राजकुमार सरदार महान सिंह के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो उसने अपने भविष्य की महानता के संकेत दिखाने शुरू कर दिए। उसे शिकार, दौड़, तलवार और अन्य हथियारों के साथ खेलने जैसे वीरतापूर्ण खेलों में आनंद आता था। वह अक्सर अपने पिता के साथ युद्ध के मैदान में जाता था और अपनी आंखों से देखता था कि सेनाएं कैसे एक दूसरे के खिलाफ मार्च करती हैं। ऐसी ही एक लड़ाई में जब उसके पिता ने मंचार के किले पर हमला किया तो एक सैनिक तलवार लेकर उनके ऊपर झपटा और उन्हें मारने ही वाला था कि उनके सेवक ने उनकी जान बचाई और हमलावर को भागने पर मजबूर कर दिया। 1792 में महान सिंह की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र रंजीत सिंह केवल 12 वर्ष की आयु में सिख साम्राज्य के प्रमुख बन गए। अब वे एक स्वतंत्र शासक बन गए और अपने क्षेत्र का विस्तार करने के तरीकों और साधनों के बारे में सोचने लगे। उन दिनों पंजाब का प्रांत आपस में बंटे हुए घर जैसा था। वहां कई राज्य थे जो अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। जब रंजीत सिंह ने इस सारे भ्रम को देखा तो उन्होंने छोटे छोटे सरदारों को अपने पक्ष में लाने और इस तरह खुद को पंजाब का स्वामी बनाने का निश्चय किया। 1798 में शाहजमां, जो अहमद शाह अब्दाली के पोते थे, अफगानिस्तान से आए और एक बड़ी सेना के साथ भारत पर आक्रमण किया। उन्होंने झेलम नदी को पार किया और लगभग सब कुछ जीतते हुए आगे बढ़ रहे थे जब उन्हें अपने घर में समस्या की खबर मिली। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को अफगानिस्तान लौटने का आदेश दिया। जब उनके सैनिक झेलम नदी पार कर रहे थे तो कुछ तोपें पानी में फंस गईं। उन्हें नदी में ही छोड़ते हुए शाहजमां और उनके लोग अफगानिस्तान की ओर बढ़ गए क्योंकि उनके पास तोपों को पानी से निकालने में समय बर्बाद करने का समय नहीं था। इससे रंजीत सिंह को शक्तिशाली अफगान शासक का समर्थन जीतने का अच्छा मौका मिला। उन्होंने तोपों को नदी से निकलवाया और उन्हें अफगानिस्तान में शाहजमां को भेज दिया। अफगान राजा रंजीत सिंह से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उन्हें राजा की उपाधि दी और उन्हें लाहौर का शासक बना दिया। रंजीत सिंह को बहुत प्रसन्नता हुई जब उन्हें पता चला कि उन्हें लाहौर जैसे महत्वपूर्ण स्थान का स्वामी बना दिया गया है। लेकिन इस शहर पर कब्जा करना आसान नहीं था। 1799 में यह शहर 3 छोटे सिख सरदारों चेत सिंह, मोहर सिंह और साहिब सिंह के अधीन था। ये सरदार अपने मुस्लिम प्रजाजनों में बहुत लोकप्रिय नहीं थे, जिनमें से कुछ ने रंजीत सिंह को एक गुप्त पत्र लिखा कि वे आकर इस शहर को अपने अधिकार में लें। रंजीत सिंह को सफलता का पूरा विश्वास था। एक रात उन्होंने एक छोटी सी सेना का नेतृत्व करते हुए लाहौर के दक्षिण में कुछ मील दूर रावी नदी को पार किया। शहर एक मजबूत दीवार से सुरक्षित था जिसमें कई द्वार थे। पहले से ही तय योजना के अनुसार चेत सिंह के प्रबंधक मीर मोहकमदीन ने रंजीत सिंह और उनके आदमियों के लिए लोहारी गेट खोल दिया, जो तुरंत किले में प्रवेश कर गए। इस तरह उन्होंने बिना ज्यादा खून बहाए शहर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 1799 में लाहौर की विजय रंजीत सिंह के भाग्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने एक के बाद एक स्थानों पर विजय प्राप्त करनी शुरू की और जल्द ही उनके अधीन एक बड़ा क्षेत्र आ गया। 1801 में उन्होंने एक बड़ा दरबार आयोजित किया जिसमें उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की और इस प्रकार प्रांत के अन्य छोटे सरदारों पर अपना अधिकार स्थापित किया। वह इतने साहसी और निडर थे कि उन्हें पंजाब का शेर कहा जाता था और आज भी उन्हें इस गर्वित उपाधि से याद किया जाता है।